जी, तो क्या मैं बोल रही थी उनकी आधी उम्र गुज़र गई इन्हीं तलखियों में। और रीज़न क्या है? उनके मायके वाले। और मायके वालों का इतना रोल था जब तक वो आई थिंक 60s तक नहीं पहुँचे तब तक उनका जो है पोकिंग चलता रहा। और मेरी मतलब मेरी आंटी के ज़हन में इतना ज़्यादा ज़हर भर दिया कि अम, वो बिल्कुल भी अपने हस्बैंड को तवज्जो नहीं देना, प्यार नहीं करना, लेकिन प्यार तो था दिल में। वो ऐसा जताती थी कि आई जस्ट हेट यू एंड आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। और मेरे जो अंकल हैं वो तो बहुत ज़्यादा खुददार इंसान थे। उनको पता थी सब क्या हो रहा है, लेकिन मैं ये बोलूँगी कि बहुत ही पेनफुल स्टोरी थी उनकी। और जब उन अंकल को कोविड हुआ था तो हिज वाइफ क्राइड अ लॉट एज इफ़ ही विल नेवर कम बैक, और हुआ भी वैसे ही। उसके कुछ 2 साल के बाद उन आंटी का भी इंतकाल हुआ अंकल को याद करते करते। तो इसमें गुनहगार कौन हुए? गुनहगार उसमें वही लोग हैं जिन्होंने इन्वॉल्वमेंट की। अगर उनकी शादी में किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती तो उनकी ज़िंदगी जितनी भी थी वो बहुत ही इत्मीनान से, प्यार से गुज़रती। यही एग्ज़ाम्पल मैं अपनी लाइफ में ले रही हूँ। मैं भी पहले बहुत छोटी थी जब मेरी शादी हुई एंड आई वाज़ सो इमैच्योर। छोटी-छोटी बातों पे फ़ोन करना, बोलना, अपनी खाला को बोलना। और वो लोग क्या करते थे, सेम केस विद मी, ऐसे-ऐसे है, तुम सही हो, देखा वो। हमेशा मेरी साइड लेते थे और मेरी साइड लेने की वजह से मुझे और तलख़ियाँ पैदा होती थी। मैं अपनी एक भी अच्छी क्वालिटी अपने हस्बैंड में नहीं देखती थी। तो ये रिश्ते कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे आप चलाओ वैसे चलते हैं। अगर आप रिश्ते में कुछ ज़हर घोलना चाहो तो वही होगा। ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा है कि मतलब बहुत रेयर केसेस में कि बीवी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और हस्बैंड वहाँ से अच्छा नहीं होगा। लेकिन आजकल के ज़माने में हस्बैंड्स बहुत हमारे इस्लाम के तौर तरीके पे चलते हैं। उनको पता है कि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता कैसा होना चाहिए। बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो आपके अपने इंटरनल मैटर है, किसी तीसरे से डिस्कस ना करें, ना ही वाइफ़ करे और ना ही हस्बैंड करे। इससे कुछ भी नहीं होता है। इससे पहले तो आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती, कभी भी आके वो ताना मारेंगे आपको, टॉन्ट करेंगे कि हाय आप क्या हमें समझाओगे, आपके बीच में तो ऐसे। खुद तो वो बहुत ही आई मीन लाइक एनिमल्स की तरह लड़ेंगे और हमें टॉन्ट मारेंगे। ऐसा भी होता है। बिकॉज़ यू कैन नेवर ट्रस्ट पीपल। यहाँ तक कि अपने जो आपके बहुत ही करीबी रिश्तेदार हैं, मैंने ऐसे देखा और मैंने ऐसा सहा है, जहाँ की मेरी अपने करीबी रिश्तेदार ने मुझे एक ऐसा टॉन्ट मारा कि वो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती हूँ। ख़ैर, बहुत कुछ सीखा मैंने लाइफ़ में, तभी मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करूँ। अभी थोड़ा पहला मेरा एक्सपीरियंस है। आई एम नॉट रिवीलिंग माय फेस, आई एम नॉट रिवीलिंग एनीथिंग। यहाँ देखिए मेरा छोटू सा बेटा, ही इज़ ड्राइविंग साइकिल और मेरे हस्बैंड थे वहाँ पे। एक छोटा सा गार्डन है हमारा। और बस दुआ कीजिए कि हम हमेशा आप सब लोगों के साथ हँसते खेलते रहें। और मेरी ये भी गुज़ारिश है आपसे कि हमें बहुत ही सपोर्ट कीजिएगा। और हर एक के अपने अपने रीज़न्स होते हैं। मेनली मेरा ये रीज़न है कि मेरा जो है एक था ये कि मुझे शेयर करना है। देखिए अगर मैं लिखती तो वो उतने लोगों के पास नहीं पहुंचता। एक ही प्लेटफॉर्म था मेरे पास। तो खैर आगे बढ़ते हैं। मैं बहुत इमैच्योर थी और ऐसे करके मैंने अपने कज़न सब में ढिंढोरा पीटा। तो एक बार ऐसा वक्त आया, उन्होंने मुझे बोला कि टॉन्ट शुरू हो गए जब मैं फैमिली मैटर्स, तुम तो चुप रहो, तुम्हारे में ऐसी, तुम तो इतनी बेवकूफ़ हो, तुम तो ये हो, तुम तो बेशरम हो एंड ऑल दीज थिंग्स। उसके बाद जो मैंने कान पकड़े हैं, चाहे कुछ भी हुआ, मैंने अपने हस्बैंड को भी इस मामले में, जबकि मेरे हस्बैंड हैं तो ऐसे नहीं, मतलब इतने बुरे नहीं है कि मैंने उनको इतना ज़्यादा लाइक, जो भी झगड़ों में होता है वो सब गुस्से में होता है, उसमें कोई हकीकत तो होती नहीं है। अब मैंने वो भी बोल दिया। उसके बाद थोड़ी मेरी हस्बैंड की भी रिस्पेक्ट कम होने लगी। वैसे भी
आजकल के ज़माने में तो कोई किसी को एवं ही रिस्पेक्ट नहीं देता है। जिसके पास पैसा, ताकत, ये तो है ही, दिस इज़ द लाइक हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ। जिसके पास पैसा है, जिसके पास स्टेटस है एंड ऑल दीज थिंग्स, उसको ही हम मधुमक्खियों की तरह पीछे पीछे जाते हैं। जो इंसान सच्चा है और दूसरों की कदर करने वाला है, उसके पीछे कोई भी नहीं जाता, ना ही रिस्पेक्ट देते हैं। खैर, हम एक अल्लाह का दामन पकड़ना चाहिए इस मामले में, चाहे वो मियाँ बीवी का मामला हो या अपने बच्चों का मामला हो। और हाँ, यहाँ मैं एक और बात शेयर करूँगी कि आप अपने बच्चों की भी बातें किसी को भी ना शेयर किया करें। कल कुछ होगा ऐसा, अगर हमारे बच्चों में खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम है या वक्ती तौर पे वो हाइपर हो रहे हैं या स्टडीज़ रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी से डिस्कस ना किया कीजिए। कल को जब हमारे बच्चे माशाल्लाह अच्छा करने लगेंगे, तब वही लोग टॉन्ट करें, अरे तुम्हारा बच्चा तो ऐसे था, तुमने तो खुद मुझे डिस्कस, अब कैसे ठीक हो गया। ये बातें चुभती है। इसीलिए मुझे आप सब लोगों से ये मैं इल्तिजा करना चाहती हूँ कि अपनी पर्सनल लाइफ को पर्सनल ही रखें। अब जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनमें बस ये बात रहे, तीसरे को किसी को भी इन्वॉल्व ना करें। ये एक बहुत ही नाजुक रिश्ता होता है जिसको हमें इज़्ज़त, प्यार और बहुत ही सेक्रीफाइसेस देने पड़ते हैं इस रिश्ते को निभाने के लिए। एंड दीज सेक्रीफाइसेस आर वर्थ। अगर हम देखें कि मतलब अगर जैसे कि मेरे आपसे मैं ये शेयर करना चाहूँगी, मेरे मदर फादर नहीं है और पहले तो हम उनसे भी उतना शेयर नहीं करते हैं। अगर हम करते भी तो अपनी मदर से थोड़ा बहुत शेयर कर लेते हैं। अब तो मैं ऐसा हो गया कि मैं किसी से शेयर भी नहीं करती कोई भी बात। कोई है ही नहीं उस लायक, या मतलब अपने जाए नमाज़ बिठाए अपने अल्लाह से सब कुछ बताएं, वो सुनने वाले हैं, वो हल भी निकालने वाले हैं। मैं अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस से आपको ये दिल की बात बता रही हूँ। प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़ कभी भी अपने बच्चे, अपने हस्बैंड, अपनी फैमिली के बारे में किसी को भी ना बताया करें, भले ही वो आपका कितना भी करीबी बने। कोई इस दुनिया में हेल्प नहीं करता पीठ पीछे। दे आर लाइक टॉकिंग अबाउट अस, अबाउट फैमिली। खुद उनकी फैमिली में कितना भी कचरा फैला हो, लेकिन वो हमें जज करेंगे। तो ऐसा ही होता है। दिस इज़ व्हाट आई हैव सीन, आई हैव एक्सपीरियंस्ड। अभी तक जितनी मेरी एज है ये सब मैंने, हाँ बहुत देर हुई है जानने में। खैर, मैं तो हमेशा यही कहती हूँ, देर आए दुरुस्त आए। और जो हमने अपनी गलतियाँ की है उसके बारे में अंदर ही अंदर इस्तग़फ़ार पढ़ते रहिए। उससे हमारी बहुत सारी मुश्किलात जो है वो दूर होती है। मेरे मदर फादर के जाने के बाद मेरा हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो गए, बट स्टिल आई एम स्ट्रगलिंग मे बी फ़िज़िकली, मेंटली, फाइनेंशली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कंप्लेन नहीं करती हूँ, बट या कुछ कुछ ऐसा है बिकॉज़ ऑफ global recession and all. Earlier I was working, but now because of my kids, बहुत साल हुए मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी है और अब हो भी नहीं पाता है। वी हैव वन अर्निंग हैंड एंड दैट्स माई हस्बैंड, दैट्स इट। और कभी अप्स एंड डाउन्स होते हैं जॉब में। सो वी हैव सीन अ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स इन लाइफ एंड अब मैं इतनी स्ट्रॉन्ग फौलाद बन चुकी हूँ ना कि इतना कुछ देखा है, सहा है। और अल्लाह ना करे कभी किसी को इतना सब कुछ देखना पड़े। बहुत कुछ है जो मैं यहाँ आई डोंट नो मैं बोल पाऊँ कि नहीं बोल पाऊँगी। खैर, जो उन्होंने किया है वो तो है। आई वॉज किक्ड आउट आफ्टर माई फादर्स डेथ। इंतकाल जब उनका हो गया, when he was hospitalized at the time, I was kicked out by my sister-in-law and my brother was with her. उसके बाद हम रेंट पे रहने लगे। बहुत बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हुए। तो ये तो कुछ नहीं है, टिप ऑफ एन आइसबर्ग है। जबकि मैं इतनी सीधी सादी एंड आई वाज सो काइंड। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, अच्छाई भी एक बुराई ही होती है। कभी किसी के साथ इतनी अच्छाई ना दिखाए कि वो आपका जो है सेल्फ़ रिस्पेक्ट पे ठेस पहुँचाए। देखिए बाहर कितना अच्छा मौसम हो रहा है, अभी शायद बारिश भी हो।
और मेरा बेटा अभी बारिश में ही साइकिलिंग कर रहा है। अच्छी जगह है रहने के लिए, बट हाँ, नसीब में हो इस जगह में रहना, बिकॉज़ we have to pay a lump sum amount of EMI of this house. We shifted from one state of India to another. इसलिए यहाँ पे हाउस बनाने के लिए we were living a very good, very mashallah, very lavish life here, but because of my parents हमें यहाँ आना पड़ा, मुझे यहाँ आना पड़ा। अब खैर वो नहीं है तो देयर इज़ नो रीज़न टू स्टे हेयर, बट या बच्चों की स्कूलिंग है, सो दैट आई एम नॉट विलिंग टू लीव दिस प्लेस। खैर अब तो कोई नहीं है मेरा यहाँ पे, एक छोटा सा भाई है, ही इज़ ऑल्सो बिजी विद हिज फैमिली एंड ही नेवर बॉदर टू कॉल मी वंस। ठीक है, इट्स ओके। मेरे फैमिली बहुत बड़ी थी, वी आर इन जॉइंट फैमिली। मेरे अंकल आंटीज़, अब वहाँ पे कोई नहीं है उस घर में, इट्स लाइक अ भूत बंगला। वो घर माशाल्लाह बहुत बड़ा है, कभी मैं आपको वो दिखाऊंगी। वहाँ पे कोई भी नहीं है, सिर्फ दो मेरी कज़न सिस्टर इन लॉज है और मेरी अपनी भाभी है। इनफैक्ट दे हैव टू शिफ्ट ऑल्सो, तो वहाँ पे कोई भी नहीं है। बड़े सारे चले गए, और बड़े मुझे लगता है तब रहते हैं इस दुनिया में जब छोटे उनकी इज़्ज़त करें। खैर आज के व्लॉग में मैंने आपको देखिए, मैं रैंडम व्लॉग बनाती हूँ विदाउट एनी पॉइंट्स एंड विदाउट जो मेरे दिल में आता है वो कहती हूँ। बीच में टॉपिक इधर उधर, सर कहीं धड़ कहीं ऐसा होता होगा, बट प्लीज़ बेयर विद मी एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। आगे जाके मे बी आई विल बी अ गुड स्पीकर एंड आपकी उम्मीदों पे खड़ी उतरूँगी। दिस इज़ जस्ट अ बिगनिंग। हाँ, और मैं प्रोफेशन वाइज एक फार्मासिस्ट हूँ। मैंने GEB फार्मा किया है, और मेरे 2 बच्चे हैं माशाल्लाह, बेटी है बेटा है। एंड मेरे हस्बैंड, हम यहाँ पे रह रहे हैं। मेरे इन लॉज भी विज़िट करते कभी कभी यहाँ पे। एंड लास्ट में ये बोलूँगी कि अपनी अच्छाई जो है ना उन लोगों पे दिखाइए, जो आपकी अच्छाई है वो डायमंड की तरह है, और उन लोगों पे ज़ाया मत कीजिए जो इसके वर्थ नहीं है। मैंने बहुत ज़्यादा अपनी अच्छाई, अपने डायमंड्स जो मेरे थे रेयर किस्म के जो है स्टोन्स में बोलूँगी, उन लोगों पे खर्च किए जिनको उनकी कदर नहीं थी। खैर अपने हस्बैंड के साथ खुशहाली से रहिए। अगर कोई ऐसा है तीसरा जो इंटरफेयर कर रहा है, उसको नहीं करने दीजिए, खुद ही अपनी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व कीजिए। देयर इज़ अ सल्यूशन फॉर एवरीथिंग। आप थोड़ा नरमी बरतिए और वो भी थोड़ा नरमी बरतेंगे डेफिनेटली, और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाइए। आखिर क्योंकि एट लास्ट वी हैव टू मेक आवर फैमिली हैप्पी। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे झगड़ों में हमारे बच्चे ही रुल जाते हैं, मैंने देखा है। तो लेट्स नॉट गिव देम एनी इमोशनल ट्रॉमा, एनी चाइल्डहुड ट्रॉमा। लेट्स रेज देम इन ए वेरी कॉन्फिडेंट वे, ताकि अगर पढ़ाई लिखाई इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट जितना इनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। खैर इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ आपको एक नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टूटी फूटी सी बातें पसंद आई होंगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और आगे भी शेयर कीजिए ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और मेरा इससे कुछ ना कुछ इनकम जनरेट हो। दैट विल मोस्ट काइंडनेस। आई एम नॉट लाइक टॉकिंग, जस्ट ऐसा नहीं है कि मैं व्लॉग्स पैसों के लिए बना रही हूँ, बट क्या मनी का भी एक फैक्टर होता है, बिकॉज आई एम अ हाउस वाइफ और हमारे फाइनेंशियल आई वांट टू हेल्प माय हस्बैंड, दैट्स इट। सो और मैंने सोचा कि मेरा जो दिल का जो भाव है जो मैं किसी के आगे नहीं शेयर कर पाती हूँ, लेट्स शेयर विद यू पीपल। और मैं कभी नहीं कहूँगी अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद नहीं आ रहा है आगे फर्दर, क्योंकि खैर ये तो मेरा दूसरा ही तीसरा ही व्लॉग है कि मुझे आप ज़बरदस्ती लाइक एंड ऑल कीजिए। आगे मैं इससे अच्छे व्लॉग बनाऊँगी इंशाल्लाह। आई विल ट्राई माई बेस्ट
and wish me luck for this channel. Allah Hafiz, stay blessed and have a blessed Eid. Thank you.